द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। यह यज्ञ के द्वारा प्रकट हुई थी। यह राजा द्रुपद की पुत्री थी और द्रौपदी भगवान की सखी भी थी। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही करना चाहते थे, परंतु जब राजा द्रुपद को पता चला कि लाक्षागृह में अर्जुन को जला के, पांडवों को जला के मार दिया गया है, तो बड़े चिंतित हुए। और फिर जब उन्हें यह पता चला कि पांडव जीवित हैं, लेकिन उनकी पांडवों की कोई खोज खबर तो थी नहीं, तो उन्होंने एक सभा रखी और उस सभा में एक शर्त रखी गई। खौलता हुआ तेल रखा गया एक बड़े से कढ़ाई में। उस खौलते हुए तेल के ऊपर मछली को टांग दिया गया। अब उस तेल में, खौलते हुए तेल में देखकर तीर के द्वारा उस मछली के आंख को भेदना था। अब यह द्रुपद को पता था कि ऐसा सामर्थ्य तो सिर्फ अर्जुन में ही है, और जो इस मछली के आंख को भेद देगा, समझो वही अर्जुन है, और उसी से उसका द्रौपदी का विवाह होगा। अब सभा रखी गई, सब सभा में आए और उस सभा में यह भी था कि अर्जुन के अलावा भी दो लोग थे जो इस मछली की आंख को भेज सकते थे। एक तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, परंतु अश्वत्थामा का रिश्ता राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र थे, तो मित्रता के कारण अश्वत्थामा आया हुआ था, वो भाग नहीं ले सकता था। और दूसरा था कर्ण। अगर कर्ण को मौका मिलता तो अर्जुन से पहले ही मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त कर लेता। तो जैसे ही सभा में यह प्रस्ताव रखा गया, अर्जुन से पहले कर्ण खड़ा हुआ। कर्ण ने कहा, मैं मत्स्य भेदन करूंगा। वैसे ही भगवान ने उसको टोक दिया, यह सूद पुत्र है, इसलिए यह मत्स्य भेदन नहीं कर सकता। ये तो क्षत्रियों के लिए ही है। अब ये बात भगवान ने संकेत किया था। इस संकेत को द्रौपदी समझ गई और द्रौपदी ने कहा कि जो क्षत्रिय है उसी को भाग में यहाँ मिलेगा, वही मत्स्य भेदन कर सकता है। शुद्ध पुत्रों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब वहां पे कर्ण बैठ गया और अर्जुन ने खौलते हुए तेल में देखकर मत्स्य की आंख को निशाना बना के मत्स्य भेदन किया। भागवत की कथा में भी आता है यह प्रसंग। भागवत की कथा का ही प्रसंग है कि द्रुपद की सभा में समस्त राजाओं का मान मर्दन करते हुए अर्जुन ने मत्स्य का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया था। अब द्रौपदी को प्राप्त करके ऐसा सामर्थ्य अर्जुन में तो था, परंतु बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि भगवान उसके साथ में थे, इसलिए उसने यह भेदन कर पाया। यह प्रसंग उस समय का है। यह प्रसंग अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से बता रहे हैं, जब भगवान अपने धराधाम को छोड़ के जा चुके थे और अर्जुन वहां से भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया और भीलों ने उसको, भगवान की पत्नियों को अर्जुन से लूट लिया। इसमें एक कहावत भी है, आपने सुना होगा, पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीले लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है, क्योंकि अर्जुन तो वही था, अर्जुन का गांडीव भी वही था, धनुष भी वही थे, सारा कुछ वही था, लेकिन उस समय
अर्जुन के सारथी भगवान नहीं थे, इसलिए वह अर्जुन भीलों से हार गया। वह अर्जुन भीलों से हार गया जिसको वीरता के ऊपर भगवान को आश्चर्यचकित हो जाते थे, देवता भी आश्चर्यचकित होते थे। ऐसी वीरता थी, ऐसा सामर्थ्य था अर्जुन के अंदर कि अर्जुन के सामर्थ्य को, अर्जुन की वीरता को देखकर भगवान भी आश्चर्यचकित, देवता भी आश्चर्यचकित होते थे। वो अर्जुन आज भीलों से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय अर्जुन के साथ भगवान नहीं थे। संसार में भी यही है, जो भगवान से विमुख है वही दुखी है, जो भगवान से विमुख नहीं है। रामचरितमानस में भगवान भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस संसार में भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी संपूर्ण संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। अगर कोई चीज़ सत्य है, कोई वस्तु सत्य है, तो वह भगवान का नाम है। भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। और जो इस बात को जान लेता है वह महान विवेकवान हो जाता है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलकाल में, इस कलयुग में, इस कलयुग को पार करने का अगर कोई सुदृढ़ नौका है तो वह भगवान नाम है, भगवान नाम संकीर्तन है। इस कलयुग से भगवान नाम लेकर ही पार हुआ जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई नौका नहीं है।